फर्स्ट से लेकर आज तक की हमारी दूसरी सीज़न में आज हम आए हैं यूनिटेक कंपनी के ओनर के पास, जिनका नाम है अरविंद अरोड़ा जी। चलिए जिनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में पूरा। जैसा कि हम बैठे हुए हैं यूनिटेक कंपनी के मालिक के ओनर के केबिन में, तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सर, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। अरविंद अरोड़ा। अरविंद अरोड़ा जी, ये जो आपकी कंपनी है, ये किस चीज़ की कंपनी है? एक्चुअली सीसीटीवी मैन्युफैक्चरर हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया आज वर्तमान की स्थिति को देखकर और हमारे माननीय मोदी जी की जो विचारधारा है उस पर हम चल रहे हैं और हम हमारे यहाँ सभी ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में सीसीटीवी हम तैयार कर रहे हैं। सीसीटीवी केबल्स और जो पार्ट्स जो लगते हैं आईपी कैमरे, आईपी में जो केबल्स लगती हैं, नेटवर्किंग केबल्स, कैट 5, कैट 6, RG6, कोएक्सल्स केबल, फाइबर केबल्स हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं सभी कंपनी में। और जितना भी कैमरे के पार्ट्स हैं वो सब हम यहीं पर कुछ असेंबल्ड हैं, कुछ मैन्युफैक्चर। यानी कि अभी कहना चाहते हैं ऑलमोस्ट कैमरे का जितना भी होता है वो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? 100 जी 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 100%। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि ये जो है कंपनी है, ये इसकी फैक्ट्री आपने कहाँ कहाँ खोली हुई, कितनी ब्रांचेज हैं? हमारे ऑल ओवर इंडिया पार्टनर हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन पार्टनर पे हम काम कर रहे हैं कि हमारा जो ध्येय है कि हमारा कस्टमर भी काम करे, हमारे से जो जुड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर वो भी काम करे। एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम एक ही पार्टनर बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगभग हमने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली में हमारे लाजपत राय मार्केट में शॉप है, दिल्ली में यहाँ से कवर करते हैं। लक्ष्मी नगर में हमारी शॉप है, वहाँ से वो कवर हो रही है। मध्य प्रदेश में लगभग ज़िले अभी तैयार चल रहे हैं और बाकी साउथ में काम चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन पार्टनर का। हमारा ध्येय है कि हम 2 साल के अंदर हम सभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं और वन डिस्ट्रिक्ट वन पार्टनर पे हम काम करें। लगभग अभी कितने डिस्ट्रिक्ट में आपका काम चल रहा है? लगभग हम 200 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम? फिलहाल जी। अच्छा जी। सभी सिटीज़, सभी प्रदेशों में काम कर रहे हैं। लगभग सभी प्रदेशों में हमारा वर्क है, चाहे गोवा हो, असम हो, कहीं भी, मतलब वेस्ट बंगाल हो, हम सभी प्रदेशों में काम कर रहे हैं। कुछ ज़िले में ज़्यादातर काम कर रहे हैं, कुछ जैसे मान लो कि दिल्ली में सभी लगभग सभी जगह है, उत्तर प्रदेश में सभी जगह है, MP में 8-10 ज़िले हैं, तो लगभग 200 ज़िले से ऊपर में हम काम कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा बिजनेस आप ही संभालते हैं या आपकी फैमिली में और भी लोग हैं जो आपका इस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं? हाँ, नहीं, भाई हैं साथ में, वो उनकी सपोर्टेबल है, वो साथ में हैं। और हमारा तो एक ही कहना है, हम अपने अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, अपने समाज को लेकर भी मैं चल रहा हूँ। समाज में 15 प्रदेशों में हमने टीम बना दी है। किस चीज़ का काम करते हैं आप? जैसे अखिल भारतीय अध्यक्ष आप बता रहे हैं, क्षत्रिय समाज के? हमारा ध्येय सिर्फ समाज सेवा के लिए है। किस टाइप की समाज सेवा? मैं थोड़ा सा खुल के मुझे बताना चाहें? अपने समाज को एकजुट करना। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप साथ में काम कर रहे हैं तो भाई हैं, तो हमारा ध्येय है कि हम परिवार से चलें और ये चीज़ हम लेके लोगों को जन जन तक, अपने समाज तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया और हम कहाँ हैं, उसका कारण क्या रहा। उसका कारण एकता रहा और आज एकता का ही वो सूत्र जो अपने माता पिता से हमने सीखा, अपने पिता से सेवा भाव लेके चले, उस सेवा भाव को हम दुनिया को देना चाहते हैं, अपने समाज के सभी लोगों को देना चाहते हैं। जैसे कि आपने अपने माता पिता के बारे में बात की, तो आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं एक उस ग्रामीण से आता हूँ जो छोटा एक गांव था, जो हमारे माताजी पिताजी हमने देखा, उनको बहुत हार्ड वर्किंग करते देखा और उनके साथ साथ कार्य किया। 13 साल की अवस्था में जब एक बच्चे की खेलने की उम्र होती है, मैंने उस समय लगभग 50 किलोमीटर की साइकिल की, दूध का काम था पहले तो। आपके फादर जॉब करते थे? दूध का काम था हमारा। अच्छा, डेयरी थी? हाँ, दूध का, गांव से दूध निकालते थे तो लगभग 15 किलोमीटर दूर जाता था। और सुबह के टाइम पापा जी मतलब उनको छोड़ के आते थे और शाम की ड्यूटी 13 साल की अवस्था में 15 दूनी 30 किलोमीटर से अप डाउन करना। और जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था 20 किलोमीटर वहाँ थी, लगभग 50 किलोमीटर की साइकिल रोज चलाना, ये मैंने मतलब वहाँ से सीखा है। 13 साल की उम्र में 50 किलोमीटर साइकिल चलाना, यानी कि परिश्रम करना आपने 13 साल की उम्र में ही सीख लिया था? हाँ, बिल्कुल। तो आपने अपने माइंड में एक चीज बना ली थी कि दूध बेचने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, ध्येय था मतलब कि एक ध्येय था कि अच्छा काम करना है, ईमानदारी से कार्य करना है। कोई सपना भी नहीं था कि हमें इतना बड़ा बनना है,
जी। लेकिन ये था कि जो भी कार्य होगा वो नेक नियत और ईमानदारी से होना चाहिए, जी। किसी का दिल दुखा के नहीं होना चाहिए। जी। उस मेहनत को हमने अपने माँ बाप से सीखा, पिताजी से सीखा। जी। वो पिताजी के अंदर वो भाव थे कि मान लो कि आज उन्होंने 1000, 500, 200 रुपये कमाए और कोई आ गया, उन्होंने वो भी उनको दे दिए। हेल्प की। मतलब अपने पूरे जीवन में मैं कहूँ मेरे पिताजी ने जी। वो हेल्प की कि लास्ट में अपने आप कुछ नहीं मिला, लेकिन इतनी हेल्प कर दी लोगों की। किसी की शादी है तो कपड़े दिलवा दिए, लोगों की दुआएं मिल गई। ज्वेलरी दिलवा दी। उन सब की मतलब गांव में बहुत सारी शादियां कराई, जी। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी उनको दिलवाया। लेकिन उनकी दुआएं हैं जो आज हमें मिली, हम कामयाबी तक पहुँचे हैं, उसमें सब आशीर्वाद है। उन सभी ग्रामीण बंधुओं का आशीर्वाद है जी। जो ग्रामीण के लोग हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमेशा उन्होंने दुआएं दी। मेरे माताजी पिताजी का बहुत आशीर्वाद आज भी मिलता है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, ये जो है अल्ट्राटेक, ये जो है यूनिटेक, हाँ जी, यूनिटेक। यूनिटेक सीसीटीवी के नाम से जी। लगभग हमने जब अपना दूध का काम था तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका सीसीटीवी का वर्क था। तो पिताजी ने वहाँ पे फोर्स किया भाई को कि वहाँ पे उनको रख लो, लेकिन उन्होंने मना किया। उसके बावजूद भी काफ़ी निवेदन किया और उन्होंने 6, 7, 8 महीने रखा, उसके बाद हटा दिया। तो कितनी सैलरी मिलती थी उनको वहाँ पर? 750 रुपये महीना की थी। 7.5? ये किस टाइम की बात है? ये 2000 की बात है। उस टाइम पे आपके भाई को 750 सैलरी मिलती थी। जी। हाँ। तो बस मैं अपना दूध का काम अपना गांव में 13-14 साल की थी, 14 साल की एज में दूध निकालना। फिर मुझे एक कंप्यूटर कोर्स करना था, वो साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स किया। उस टाइम आप क्या कर रहे थे, क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? मैं उस समय ये मान लो जब दूध का काम था वो 9th और 10th की बात है। जी। उसके बाद 11th भी दूध के काम करते करते नहीं की, 12th भी की, ग्रेजुएशन भी की। तो फिर कंप्यूटर आप बोल रहे थे आपको कंप्यूटर 12th करने के बाद किया, ग्रेजुएशन प्राइवेट की। जी। उसके बाद जो कंप्यूटर कोर्स किया और प्राइवेट किया, मतलब 2 घंटे की क्लासेस थी। जी। सुबह 4 बजे उठना, दूध निकलवाना, 7 बजे तक दूध निकालना, 7:30 बजे तैयार होकर ट्रेन पकड़ना। ट्रेन 9 बजे थी हमारी, 1 घंटा रास्ता था जाने का बाई साइकिल। साइकिल से हम जाते थे, 9 से 10 बजे हम पहुंचते थे जहां हमें जाना होता था। 11 बजे से फिर क्लासेस थी, 11 से 1 बजे तक हम 2 घंटे क्लास लेते थे। 1 बजे फिर ट्रेन थी। जैसे ही क्लास से मैं निकलता था तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ मैम, कम से कम कई सौ बार तो हमने ट्रेन को पकड़ के और प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद भाग भाग के, जब आज देखता हूँ कि यार वो भयंकर सीन, आज सोचता हूँ कि हमने गलत किया, लेकिन वो हमारा मजबूरी थी, कठिन परिश्रम था हमारा कि हमने जब प्लेटफॉर्म से गाड़ी उतरती थी ना, उससे भागते भागते हम लोगों को हाथ पकड़ के उसमें चढ़ते थे। तो हमने बिल्कुल 1 बजे का टाइम था, 1 बजे हमारी क्लास छूटती थी। तो 1 बजे हमने उस ट्रेन को पकड़ा, उस ट्रेन को पकड़ के फिर हम अपने घर आए। 1 घंटे का ट्रेन का सफ़र था। 2 बजे 3 बजे हम घर पहुंचते थे। 4 बजे फिर दूध का टाइम होता था, कभी कभी ट्रेन लेट्स भी हो जाती थी। 4 बजे फिर शाम को दूध निकालते थे। 4 से 7 का फिर दूध निकाला और 7 बजे फिर साइकिल उठाई और 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, फिर 30 किलोमीटर जाके रात को 9-10 बजे फिर आते थे। तो आपको पढ़ने का टाइम कब मिलता? बस कोई टाइम नहीं है। मान लो कि हमने आने जाने में या रात को या सुबह लैंपों से पढ़े, और जितना जैसे भी समय मिला जी। ये बस हम जानते हैं कि कैसे किया है, लेकिन बहुत संघर्ष किया है। और संघर्ष में मैं कहता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति संघर्ष करे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं पा सकता। संघर्ष करके आप हर चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन आपका ध्येय ईमानदारी होना चाहिए और आपके खून में ही ईमानदारी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता ऐसा है कि आप पूरा नहीं कर सकते।